और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट धांधली से जुड़ी यह बड़ी खबर है। पेपर लीक कांड से जुड़ा आरोपी शिंटू कुमार गिरफ्तार किया गया। ईओयू ने देवघर से शिंटू को गिरफ्तार किया है। आरोपी शिंटू ने पूछताछ में अपना गुनाह कबूला है। रवि अत्री गैंग से पेपर मिलने की बात कबूली है। दूसरे फरार आरोपी चिंटू के लिए छापेमारी जारी की जा रही। तो ईओयू, बिहार की ईओयू जो लगातार इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां कर रही है और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक शिंटू जो पकड़ा गया है देवघर से, झारखंड के देवघर से पकड़ा गया शिंटू वो शख्स है जिसने रवि अत्री गैंग जो मेरठ जेल में बंद है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आता है, उससे ये प्रश्न पत्र का जुगाड़ लिया, यानी कहें कि उसने बंदोबस्त किया है प्रश्न पत्र को। और ये शिंटू सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ है। प्रश्न पत्र हासिल करने के बाद इसको सॉल्व करवाता है और फिर ये सॉल्व कराने के बाद प्रश्न पत्र कहा जा रहा है कि किसी ने सिकंदर नाम के शख्स को यहां बिहार में इस प्रश्न पत्र को दिया था और फिर इसी तरह से सर्कुलेट होता चला गया। रांची, झारखंड की राजधानी रांची के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में भी ये प्रश्न पत्र को सॉल्व करके सप्लाई किया गया था, वहां पर बेचा गया था। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी अहम कार्रवाई कही जा सकती है, बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है शिंटू नाम के इस आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद। इसके सहयोगी चिंटू को भी पकड़ने के लिए लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। अब ये शिंटू से जो पूछताछ हुई है उसमें उसने गुनाह भी कबूला है और गुनाह कबूलते हुए उसने रवि अत्री गैंग से पेपर यानी प्रश्न पत्र मिलने की बात स्वीकार की है। नीट पेपर लीक के मामले में बिहार पुलिस की ईओयू यूनिट यानी कि इकोनॉमिकल ऑफेंस यूनिट आज शिक्षा मंत्रालय में नीट को लेकर जो कार्रवाई की गई है उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। शिक्षा मंत्रालय में आज ईओयू यूनिट, बिहार सरकार की जो पुलिस है वो शिक्षा मंत्रालय में अपनी एक डिटेल रिपोर्ट दाखिल करेगी। इस रिपोर्ट में उन तमाम आरोपियों के बयान शामिल हैं जिन्होंने नीट के पेपर को लीक किया और तमाम परीक्षार्थियों की मदद की। जो रिपोर्ट फिलहाल बिहार पुलिस के द्वारा तैयार की गई है उस रिपोर्ट में न केवल उन आरोपियों के बयान शामिल हैं बल्कि वो अंक पत्र और साथ ही साथ वो प्रश्न पत्र भी शामिल हैं जिनको समय रहते जलाया गया। लेकिन बिहार पुलिस की ईओ यूनिट ने जो छापेमारी की उनको उस समय पर्याप्त सबूत मिले। बिहार पुलिस के द्वारा जो डिटेल रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय में आज दाखिल की जाने वाली है उसमें बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी शिक्षा मंत्रालय को ये बताएंगे कि किस तरह नीट के पेपर को लीक किया गया और तमाम परीक्षार्थियों को मदद पहुंचाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि नीट परीक्षा के लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। लेकिन बिहार पुलिस के द्वारा की गई ये कार्रवाई नीट पेपर लीक के मामले में एक बड़ा सबूत साबित हो सकती है। और जिस तरह देश भर के तमाम छात्र नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि बिहार पुलिस के द्वारा दाखिल की जाने वाली इस रिपोर्ट पर आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्रालय और खुद शिक्षा मंत्री क्या कुछ अहम बड़े फैसले लेते हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नीट पेपर लीक की जांच लगातार जारी है। इसमें सबसे अहम और बड़ा सबूत पटना के खेमनीचक स्थित एक मकान में मिला था। यहां से पटना पुलिस ने जला हुआ प्रश्न पत्र बरामद किया था। इस जले हुए क्वेश्चन पेपर का बुकलेट नंबर 6136488 के रूप में मिला है। सूत्रों की माने तो ईओयू को जानकारी मिली है कि बुकलेट नंबर झारखंड के हजारीबाग के किसी परीक्षा केंद्र का है। न्यूज़ 18 की टीम आज इस बिल्डिंग तक पहुंची जहां पर प्ले स्कूल चल रहा था। यह बिल्डिंग प्रभात रंजन की बताई जाती है जिसे किराए पर दिया गया था। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको एक इस पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी बताने की कोशिश की है। नीट पेपर लीक के किरदार कौन कौन? सिकंदर प्रसाद यादवेंदु मास्टरमाइंड माना जा रहा है। ये देखिए, प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव के पीएस गेस्ट हाउस बुक करने का फोन किया और दूसरी तरफ प्रदीप कुमार सिंह जो बिहार पथ निर्माण विभाग के कर्मचारी हैं गेस्ट हाउस की, उन्होंने बुकिंग दी। दूसरी तरफ निकलकर एक चीज आई है सामने
कि अनुराग यादव, ये सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के फूफा हैं और अनुराग यादव भतीजे हैं। ये आरोपी छात्र है कोटा में, जी हां, कोचिंग सिटी कोटा में पढ़ाई करता था ये, और कमरा नंबर 404 में पेपर इसने सॉल्व किया। इसने अपने कबूलनामे में कही है बात। दूसरी तरफ सिकंदर कुमार यादवेंदु के परिवार को देखते हैं। बेटी एमबीबीएस है, मतलब डॉक्टर है, पढ़ाई कर चुकी है एमबीबीएस की। दामाद पीजी के स्टूडेंट है, एमबीबीएस करने के बाद पीजी की पढ़ाई कर रहे हैं। और भतीजा अनुराग यादव नीट अभ्यर्थी, उसको फोन करके पटना से कहा कोटा में कि आइए पटना में स्वागत है आपका, क्योंकि प्रश्न पत्र हमने हासिल कर लिया है, प्रश्न पत्र लीक हमने कर लिया है। तो समझिए सिकंदर कुमार यादवेंदु कितना बड़ा इस पूरे मामले की कड़ी में निकलता हुआ सामने आया। क्या इतना टैलेंटेड इसका परिवार है कि बेटी एमबीबीएस हो जाती हैं, दामाद भी पीजी स्टूडेंट अब यहां पर इस वक्त हैं। ये जांच का विषय हो सकता है, किसी के टैलेंट पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सका, लेकिन जिस तरह से सिकंदर यादवेंदु की भूमिका सामने आई और उसने अपने भतीजे को प्रश्न पत्र देने की बात कही है। कुछ और किरदार इस पूरे घोटाले के देखने की कोशिश करते हैं, इस पूरे प्रकरण की देखने की कोशिश करते हैं। संजीव मुखिया, यह भी एक आरोपी है। शिक्षक बहाली 3 में पेपर लीक का ये आरोपी है। बेटा शिव कुमार, ये भी साहब पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना का एक नामी गिरामी, क्या कहें कि बिहार का एक बड़ा सरकारी कॉलेज और हॉस्पिटल, उसमें इसके बेटे शिव कुमार ने पढ़ाई की। साहब अभी जेल में चक्की पीस रहे हैं। डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू, और डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू संजीव मुखिया का बेटा है। शिव कुमार जेल में है। जेल में इसलिए है कि बीपीएससी के पेपर लीक हुए थे, उस मामले में इसको गिरफ्तार किया गया था। अब और भी इस मामले को आगे जानने और समझने की कोशिश करें तो अभी जेल में बंद है, और जेल में बैठे बैठे ही कई और जहां तरीके से ये इस खेल को अंजाम दे रहे हैं। 10 बड़ी बातें क्या है। एजेंसी के पास ये सबूत है, अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिले हैं। एजेंसी को जला हुआ प्रश्न पत्र मिला, यानी ईओयू को जो भी अभी हासिल हुआ है जला हुआ प्रश्न पत्र मिला है। न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची, ओएमआर शीट मिली है, और इसके अलावा ईओयू ने अभी तक जो जांच की है उसमें बुकलेट नंबर मिला है। बुकलेट नंबर का हमने बताया आपको, हजारीबाग में यह कहा जा रहा है कि एग्जाम दिया था अभ्यर्थी की तरफ से। और एजेंसी के पास सबूत यह भी है कि वो घर जहां प्रश्न पत्र रटवाए गए थे, यानी प्रश्न पत्र के उत्तर बैठाकर स्टूडेंट्स को जिन्होंने खरीदे थे वो रटवाए गए थे। पोस्ट डेटेड चेक, यानी जो प्रश्न पत्र उपलब्ध हुए उसके भुगतान के पोस्ट डेटेड चेक, माफिया से जो मोबाइल मिले हैं उसमें कई सारी डिटेल्स हैं, और आरोपियों का कबूलनामा, यह भी एक बड़ी बात है। सबूत के तौर पर ईओयू ने यह पूरी रिपोर्ट एक तैयार की है। परीक्षा माफिया का पूरा इतिहास, पूरा कच्चा चिट्ठा भी यहां ईओयू ने अभी तक की अपनी जांच में हासिल किया है। और नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए नए पर्दाफाश हो रहे हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में यह पता चला है कि नीट का पेपर सबसे पहले सॉल्वर गैंग के किस किरदार के पास पहुंचा था। और यह भी पता चल गया है कि पटना के अलग अलग ठिकानों से अभ्यर्थियों को लेकर प्ले स्कूल में कौन पहुंचा था। प्ले स्कूल वो जगह जहां पर सभी कैंडिडेट्स को बैठाया गया, प्रश्न पत्र उनको दिया गया, आंसर की भी उनको दी गई, और बताया गया कि इस सवाल का यह जवाब सही है, इसको अच्छे से याद कर लो, इसको अच्छे से रट लो। इस रिपोर्ट में देखते हैं। बिहार में नीट की कलंक कथा